नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विजार्ड में। मेरा नाम है आदित्य धनराज। दोस्तों, इस सेक्शन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे अपकमिंग एग्जाम्स यूपीएससी ईपीएफओ 2020, जो कि इन्फोर्समेंट या अकाउंट ऑफिसर्स के लिए होता है। इसका डिटेल सिलेबस जानने की कोशिश करेंगे, वो भी टॉपिक वाइज। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो कि इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस होता है, उसके कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और क्वेश्चंस किस किस टॉपिक से कितने आते हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, दिया गया है पहला जो सेक्शन दिया गया है वो है आपका सिनोनिम का। सिनोनिम्स के इसमें 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि सिनोनिम्स बहुत कठिन होते हैं, लोगों को ऐसा लगा करता है, लेकिन इस एग्ज़ाम में जो सिनोनिम के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सेंटेंस में यूज़ करके पूछे जाते हैं, इसलिए ये आसान हुआ करता है। उसके बाद में जो दूसरा सेक्शन होगा वो भी हमारा एंटोनिम्स का होता है, और ये एंटोनिम्स के भी 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये भी हमारे सेंटेंस में यूज़ करके पूछे जाते हैं, तो ज़्यादा मसला नहीं है। उसके बाद में हमारा जो तीसरा सेक्शन है उसमें हमारे एरर असाइनमेंट आते हैं। इसके भी 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और एरर असाइनमेंट आपके ऑप्शन वाइज हो सकते हैं ABCD में, या फिर सेक्शन वाइज हो सकते हैं, वो तो डिपेंड करता है एग्ज़ाम्स का पैटर्न क्या है। उसके बाद में हमारा जो चौथा सेक्शन है उसमें दिए जाते हैं हमारे ईडियम्स या फ्रेजेस, या ईडियम्स फ्रेजेस दोनों में से एक एक हो सकता है। और सबसे अच्छी बात है, ईडियम्स फ्रेजेस भी सेंटेंस में यूज़ करके ही दिए जाते हैं, तो इसके अर्थ को समझने में आसानी हो जाती है। इसके 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद जो हमारा सेक्शन होगा उसको देखने की कोशिश करेंगे। 5th नंबर पे जो दिया गया है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के हमारे 2 क्वेश्चंस आते हैं। ये भी टेक्निकल शब्द होते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप जानते हैं, लेकिन ये थोड़े से अच्छे एग्जाम्स की वजह से क्वेश्चन थोड़े से अच्छे आया करते हैं। कई बार नए शब्द जो होते हैं उनको पूछ लेते हैं वो लोग, पुराने शब्दों को नहीं पूछते। उसके बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स वाला। फिल इन द ब्लैंक्स में लगभग 7 क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि टोटल क्वेश्चन जो होते हैं वो 20 ही आते हैं। अब इसमें समस्या ये कि ये पूरा का पूरा ग्रामर पे बेस्ड होता है, और इसमें से कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो मैंने काफ़ी रिसर्च पिछले जो एग्ज़ाम्स हैं उनको देखते हुए किया है कि इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 7 या 8 भी हो सकते हैं। कई बार पीछे में सिनोनिम्स कम कर देगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो प्रीपोजिशन के होते हैं। प्रीपोजिशन, जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रीपोजिशन दिया गया है और उसके बाद में फ्रेजल वर्ब दिया गया। तो फ्रेजल वर्ब जो है वो भी एक प्रीपोजिशन का ही पार्ट है। वर्ब प्लस प्रीपोजिशन को बनाते हैं, क्योंकि वर्ब इसलिए डाल देते हैं क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सेंटेंसेस का भी पता चल जाता है कि ये सेकेंड फॉर्म में बनेगा कि थर्ड फॉर्म में बनेगा, सेंटेंसेस प्रेजेंट का है कि पास्ट का है, तो मिक्सअप कर देते हैं। तो फ्रेजल वर्ब में प्रीपोजिशन होता है, तो प्रीपोजिशन की बहुत ही ज़्यादा इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और उसके बाद में कई बार ऐसा हुआ पिछले एग्जाम्स में, क्वेश्चन टैग्स जो होते हैं आपके, उसके 1 या 2 क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लिए जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि कंजंक्शन हमारा होता है। कंजंक्शन जैसे सेंटेंसेस में कनेक्टर्स के लिए नॉट ओनली बट आल्सो, वेदर या WH टाइप या दैट या रिस्ट्रिक्टिव क्लाउजेस, नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लाउजेस, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो टोटल क्वेश्चन होते हैं इस एग्ज़ाम में वो होते हैं 20 इंग्लिश लैंग्वेज के। तो दोस्तों, ये एकदम सिंपल सी इंफॉर्मेशन थी। कई बार ऐसा लगता है कि सिलेबस, GS का सिलेबस लोगों को पता होता है कि किस तरह से आते हैं क्वेश्चन, और इंग्लिश में कई बार अनसर्टेनिटी होती है कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था आपके लिए, एकदम सटीक वीडियो है आपके लिए। तो ये एग्ज़ाम में इस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो सुनने और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।